हमारा टॉपिक है आज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म हो गई तो हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट करने हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट। फोर्थ है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पांचवा है हमारा बैंक और कैश अकाउंट। जब भी डिसॉल्यूशन होगा कम से कम ये 4-5 अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वो क्या है रिच रिच आई फ्लू हो गया क्या है यार, कैसे कैसे बीमारियां चल रही, कभी आई फ्लू है ना, झंड नहीं हो गई ज़िंदगी कोविड के बाद। इंसान का कुछ नहीं पता। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन टू द पार्टनर अकाउंट। देखो इस वाले केस में हमने लोन लिया हुआ है, इस वाले केस में हमारे ऊपर लायबिलिटी है, लोन ले रखा है हमने और यहाँ हमने लोन दे रखा है, ये हमारे लिए एसेट है। क्या है? एसेट। चलो अब आ जाओ जरा, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं। क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ जरा, यही टॉपिक है आज का जो इम्पोर्टेंट है। क्या हो बेटा, समझना मेरी बात को। तुम्हारे सामने ना मैं एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे आप लोग बताओगे, मान लीजिए एक बैलेंस शीट पड़ी हुई है, ठीक है। इधर बैलेंस शीट पड़ी है, जरा देखना जरा। फिक्स एसेट में बताओ दो तीन, एक तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा हुआ होगा, प्लांट एंड मशीनरी पड़ा हुआ होगा, और बता दो फर्नीचर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये तुम्हारे फिक्स एसेट थे। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट पड़े हुए होंगे, कुछ हमने पैसा लगा रखा होगा ना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो पड़े हुए होंगे। फिर करंट एसेट में स्टॉक पड़ा हुआ होगा, फिर डेटर्स पड़े हुए होंगे, फिर बिल रिसीवल पड़ा हुआ होगा, पड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर कैश पड़ा हुआ होगा, कैश एंड बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए होंगे, फिक्टिशियस एसेट पड़े हुए होंगे, कुछ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल तो नहीं लिखवाने मैंने आपको, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सब पड़े हुए होंगे, ठीक है। इधर की साइड बताओ, कैपिटल साइड में, इधर बैलेंस शीट साइड में, लायबिलिटी साइड में क्या क्या पड़ा होगा? कैपिटल पड़ी हुई होगी भैया, किसकी? ए, बी और सी की। क्रेडिटर्स पड़े हुए होंगे कुछ, बैंक लोन पड़ा हुआ होगा, ठीक है। बिल्स पेबल पड़ा हुआ होगा, नहीं रिजर्व पड़े, सॉरी यार एक मिनट ना, वैसे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बट एक वो आ जाएगा ना। इधर कुछ रिज़र्व पड़े हुए होते हैं, रिज़र्व्स, जैसे कि जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व पड़े होते हैं कि नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व भी होता है, होते हैं कि नहीं होते? बिल पेबल यहाँ पड़ा होगा,
और बतेरे सारे एसेट वगैरह लाइबिलिटी पड़ी हुई होगी, अगर होगी तो बता दी जाएगी वो। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, गुडविल भी आएगा, गुडविल भी आ जाएगा। लो लिख लेते हैं गुडविल। समझे बात को, समझे कि नहीं? अब आ जाओ जरा स्टेप जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, तो अपना आप ही आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, पहला लिखो, लिखो फटाफट से लिखो, ट्रांसफ़र। हाँ बेटा, ट्रांसफ़र कहाँ है? BIR बिल रिसीवल है वो, वैसे इसने सिलेबस कर रखा। लिखने की नहीं बेटा, इसमें तो समझने की बात होती है। अकाउंट्स वाला बंदा वो होगा, वो शक्ल देख के बता देगा बिल रिसीवल है। ट्रांसफ़र लिखो, ट्रांसफ़र ऑल एसेट। देखो सबसे पहला काम क्या है? ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स। सुन लो मेरी बात, क्या बोला मैंने? अब सुनो, देखो होगा क्या, मेरी बात सुनना। बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया। मुझे कहीं ना कहीं एक बात बताओ, हम तो खाते बनाते हैं ना, अकाउंट्स बनाते हैं, क्या अब आज के बाद अकाउंट्स के बैलेंस आगे जाएंगे? जाएंगे नहीं ना। तो हमें तो सारे अकाउंट्स ख़त्म करने पड़ेंगे ना। हमारा पर्पस क्या है? सारे अकाउंट्स ख़त्म कर देना, है कि नहीं? ये पर्पस हमारा। क्यों भाई गौरव? यही पर्पस है ना, सारे अकाउंट्स ख़त्म कर देना। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा, समझना जरा इस बात को। अकाउंट्स जितने भी एसेट होते हैं उनका बैलेंस कैसा होता है? उनका बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? चल भाई गौरव बता। एसेट्स का, हाँ एसेट्स का पूछ रहा हूँ, कौन सा बैलेंस होता है? तो बता भाई, एसेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? हाँ भाई तो बता। पारस सब डेबिट बोल रहे हो, तो तू भी डेबिट बोलेगा? बता भाई। हाँ भाई, सब कोई क्रेडिट वाला है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, एक बात बताओ, एसेट को अगर एसेट में मान लो मैंने 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं मेरी बैलेंस शीट में, कोई भी एसेट है फर्नीचर का, उसको ख़त्म करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्रेडिट करके समझ में आ गई बात? डेबिट किसे करोगे? समझ के चलना। किसको? लायबिलिटी को? नहीं, लायबिलिटी को कर सकते नहीं, बट हमें तो ख़त्म करना है ना। सुनो मेरी बात, तो हमने ना एक अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम रख दिया रियलाइजेशन। मतलब एक डब्बा है बेसिकली, जितने भी डब्बा है उस डब्बे में सारे अकाउंट, मतलब ये एक तरह से डिस्पोजेबल अकाउंट है। सारे अकाउंट को ख़त्म करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया, उसका नाम रखा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या रखा? रियलाइजेशन। अब समझना, सबसे पहला क्वेश्चन आया, सबसे पहला स्टेप यही है, ट्रांसफ़र ऑल एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ एसेट को छोड़ के ट्रांसफ़र ऑल एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बताओ क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रांजय, है ना? कहाँ से वो रखा था? किसी की याद आ गई थी? देख ले, बता दियो भाई, हम दुआ करेंगे। तो यकीन नहीं करेगा, हमारी इतनी दुआ लगती है, कोई लंदन में भी अपनी रिलेशनशिप मेंटेन कर रखी है हमारी दुआओं की वजह से। समझा? हम दुआ ना देना तो पता नहीं आज ही हो जाए। उधर से आ जाएगा मैसेज, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग एनी मोर, ब्लॉक्ड। इतनी अच्छी नहीं है उसकी इंग्लिश, है? सुनना मेरी बात को, ट्रांसफ़र ऑल एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट का अकाउंट खत्म। आज कसम खा लो, सुन लो मेरी बात, आज कसम खा लो, आज के बाद जब एक बार रियलाइजेशन में एसेट चला गया, आज के बाद एसेट का अकाउंट नहीं बनेगा। समझे बात को? अब कभी भी किसी एसेट की एंट्री हो रही होगी तो रियलाइजेशन के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? समझ गए बात को? ट्रांसफ़र ऑल एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट।
कुछ एसेट को छोड़ के। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सुनना मेरी बात, वर्ड सुनना, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या कैपिटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है या इंटरनल लाइबिलिटी है? इंटरनल, जो अपने लोगों को देना है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, जो बाहर वालों लोगों को देना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्या रिजर्व हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है, तो हमारे लिए पार्टनर से रिलेटेड है ना। ट्रांसफ़र ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बताओ। ट्रांसफ़र ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पता नहीं कब आएगा कॉन्फिडेंस यार इसमें। मैं क्या कोई रॉकेट साइंस पूछ रहा हूँ क्या? छोटी सी बात है, कटैक से बोलो ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी खत्म हो रही ना, जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट हो जाती है। क्या आज के बाद जो जो लाइबिलिटी हमारी रियलाइजेशन में चली गई है, क्या आज के बाद उसका अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा ना। मकसद क्या है हमारा? सारे अकाउंट को ख़त्म करना, यही तो मकसद है। समझे बात को? अब सुनना मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। तुम्हें बात समझ में आ रही ना? ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑल एसेट एक्सेप्ट कुछ एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल नेचर। कौन सा नेचर है? नॉमिनल नेचर का मतलब ये होता है या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा? या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। समझना बात को। सबसे पहला स्टेप क्या है? ट्रांसफ़र ऑल एसेट। भाई लिख मत, अभी मैं लिखवाऊंगा, आराम से, टेंशन ना ले। मतलब ये लिख रहा है तो लिख ले, मतलब वो नहीं है, मतलब अलग से जो मैं बोल रहा हूँ वो मत लिखियो। मैं बोल रहा हूँ दूसरे मेरी क्या है? ट्रांसफ़र ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी, पक्का। तीसरा स्टेप, रियलाइज ऑल एसेट बाय सेलिंग इन द मार्केट। मैंने एसेट बेचने शुरू किए, एसेट बेच के वहाँ से पैसा कलेक्ट किया। समझना बात को। तो मेरे पास पैसा आ रहा होगा, बैंक में पैसा आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसे करोगे? एसेट बेचा मैंने, क्रेडिट किसे करोगे? बता प्रांजय, एंट्री क्या होगी? मैंने एसेट बेचा 1 लाख रुपए का, एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट। ठीक है, आप बताओ गौरव, क्या एंट्री होगी? एसेट बेचा 1 लाख रुपए है, बता गौरव। कह रहा भैया मैं तो एंट्री बना ही नहीं सकता। अगर आज मैं एंट्री बना लेता तो मेरी गर्लफ्रेंड होती जी बनी। भाई लॉजिक होता है मेरी बातों में, ऐसे मत सोचना लॉजिक नहीं है। आज इसे अगर एंट्रीज आ रही होती ना, किसी को समझा रहा होता है, वो इम्प्रेस हो जाती। ये समझा ही नहीं पाता, डर जाता है पहले। बता भाई शिवांग, एंट्री क्या होगी? एसेट बेचा 1 लाख रुपए आए, क्या एंट्री होगी बेटे शिवांग? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बताओ पारस। अच्छा, कौन कौन कहता है कि एसेट अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट? कौन कौन कहता है हमें आती नहीं है? वो हाथ उठाओ। इसका मतलब आती है। चलो एंट्री बताओ, बताओ अक्षिता। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो भाई तब हाथ क्यों नहीं उठाया जब बोल रहे? चलो फिर से बोलता हूँ, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री कौन कौन कहता है कि सही है एंट्री है? तुम कहते हो आशीष बेटा, तुम? अबे शर्मा क्या रहे यार, मैं कौन सा मारता हूँ? मारता हूँ क्या मैं? वो तो प्यार है। मारता हूँ मैं? हाँ बताओ, सुनना मेरी बात को। कि अगर हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो तुम्हें नहीं लगता एसेट का अकाउंट दोबारा से खड़ा हो गया? हमने तो ऑलरेडी एसेट अकाउंट कहाँ डाल दिया था? रियलाइजेशन में डाल दिया था। रियलाइजेशन में डाल दिया था ना। तो अब जब पैसा मिल रहा है तो भी तो रियलाइजेशन ही होगा, क्योंकि हम अब दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर हमने एसेट का दोबारा अकाउंट खोल दिया तो पंगे हो जाएंगे। पंगे हो जाएंगे ना, उसका क्रेडिट बैलेंस शो होने लग जाएगा उसके अकाउंट में। और हमारा मकसद क्या है डिसॉल्यूशन में? कि हमें सारे अकाउंट ख़त्म करने हैं,
समझ रहे बात को? तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गॉट इट? अब सुनो, 3 स्टेप हो गए। चौथा, पे ऑफ द लाइबिलिटी। रियलाइज द एसेट, पे ऑफ द लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, एंट्री बताओ क्या होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, ये हम बेवकूफ़ थोड़े हैं, एक बार हो गया भाई हमसे गलती। रियलाइज, क्योंकि अब लाइबिलिटी का अकाउंट खत्म हो चुका है, अब लाइबिलिटी का अकाउंट दोबारा से ओपन नहीं होगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक जो भी होगा। गॉट इट? 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नाउ ट्रांसफर द प्रॉफिट इन रियलाइजेशन अकाउंट या लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, समझना मेरी बात को, ये जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ये किसका लॉस है? प्रॉफिट नए पार्टनर का। क्या लगता है? नए पार्टनर का होगा ना? तो भैया नए तो कोई पार्टनर बचे ही नहीं, अब तो पार्टनरशिप बंद हो रही है यहाँ, तो आज के बाद तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। कैसी बातें करते हो आप? आपने हमें इतना बुद्धू समझ लिया क्या? क्यों प्रांजय, क्या बोला मैंने? अच्छा ये रिपीट कर दे। प्रांजय मेरी आंखों से कोई नहीं बच पाता, 4 ऐसी तो लगी है ना? या तो तू कंसंट्रेशन यहाँ रख ले, या जिससे बात तू करना चाहता उससे बात कर ले। पक्का? तो कंसंट्रेशन यहाँ रखना मेरे भाई, समझे? पहला स्टेप क्या था? ट्रांसफर ऑल एसेट एक्सेप्ट कुछ एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास है रियलाइज द एसेट बाय सेलिंग इन द मार्केट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब पे ऑफ द लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर दी। वहाँ से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो किन के बीच में बट जाएगा? द प्रॉफिट और लॉस इन रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो के बीच में बढ़ जाएगा। खत्म होगी बात? पक्का? नाउ प्रिपेयर द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नाउ प्रिपेयर द पार्टनर लोन अकाउंट, नाउ प्रिपेयर द लोन टू द पार्टनर अकाउंट, ठीक है। आफ्टर दैट प्रिपेयर द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। सारे लेजर खत्म हो जाएंगे इसमें, सारे लेजर खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया? पक्का? चलो आ जाओ। ट्रांसफर ऑल एसेट लिखो, अब लिखना शुरू करो इसमें। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ध्यान से सुनना कौन कौन से, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। देखो सुनो, एक बात बताओ, हम क्यों फिक्टिशियस एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे? बताना जरा, नाम से बताओ। रियलाइजेशन, एसेट का रियलाइजेशन कर रहे हैं ना, बेच के। फिक्टिशियस एसेट से कुछ मिलेगा क्या बेच के? काल्पनिक है, मिलेगा? डालेगा रियलाइजेशन अकाउंट में? बताओ भाई, डालेगा रमन? पक्का? क्लियर है ना? फिक्टिशियस एसेट नहीं जाएगा, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। फिर लोन टू पार्टनर, पार्टनर को जो लोन दे रखा है, क्या उससे कुछ रियलाइज होगा क्या? सोचो इस बात को। अबे उसकी कैपिटल तो पहले ही पे करनी है हमने। एक काम कर लो ना, भारी बार सेटल कर लेंगे अकाउंट में, कैपिटल के अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे उसको। रियलाइजेशन में क्यों डाल रहे हो? कोई पैसा थोड़े मिलना है वहाँ से हमें। भाई सुनो एक बात को ना, मैं पार्टनर से कहता हूँ भाई तूने लोन ले रखा, दे दे। वो कहेगा भाई मैंने लाइबिलिटी भी तो दे रखी तुम्हें, उससे एडजस्ट कर लो ना। जब एडजस्टमेंट ही होना है तो रियलाइजेशन में क्यों डालें? डालोगे लोन टू द पार्टनर को? नहीं। तभी तो देखो अलग से अकाउंट बन रहा है उसका, तो देखो है ना, इसीलिए बन रहा है। लिखो थर्ड, कैश और बैंक। कैश एंड बैंक, इन 3 एसेट है। FLC, 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 ठीक है। फिक्टिशियस एसेट, लोन टू द पार्टनर एंड कैश और बैंक बैलेंस। ये 3 एसेट हमारे कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे।
ठीक है, अब एक बात सुनो, तो इनका होगा क्या, ये भी लिख लेते हैं हम साथ साथ। इनका होगा क्या, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस बीइंग लॉस, क्या है एक तरह से हमारा ये लॉस, आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। मुझे बताओ डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में लिखेंगे लॉस को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पूछ रहा हूँ। एंट्री बताओगे, एंट्री बताओगे, फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, टू अब रियलाइजेशन में तो डालना ही नहीं है, टू फिक्टिशियस एसेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट खत्म हो जाएगा, पार्टनर की कैपिटल उतने से, अरे लॉस ही तो है एक तरह से, लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं हम कैपिटल में उनके, जब लॉस ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल कम हो जाती कि नहीं हो जाती, हो जाती कि नहीं। देखो समझना है, लटना नहीं है, हम नहीं रटवाते, इसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो ना, वो थोड़ी देर चलता है, जो समझ गए ना तो भैया समझ में आता है सारी चीज़ें, मुश्किल तो दिक्कत तो होएगी भाई, इसीलिए हमारा टाइम लगता है क्लासेस में। अभी तक तो मेरे एक फॉर्मेट बनवा देता और फॉर्मेट बनवा के ये इधर लिख देना, ये इधर लिख देना, बाद में तुम कंफ्यूज होते रहते। और अब समझ के चलना कि तुम्हें सब पता होगा कहाँ पे क्यों यहाँ लिया, क्यों यहाँ लिया, समझ रहे बात को। फिक्टिशियस से कहाँ चले जाएंगे भैया, क्योंकि लॉस है सीधा भाई, रियलाइजेशन तो होना नहीं कुछ उससे, लॉस है सीधा, पार्टनर की कैपिटल कम कर दो, क्या कर दो, पार्टनर की कैपिटल। चलो तो पहली एंट्री बताओ। सुनो एक बात करूँ मैं, आई डोंट नो तुम मुझे गालियाँ दोगे कि नहीं, बट मैं इसको नीचे कर रहा हूँ और यहाँ हम कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कौन सी वैल्यू पे जाएंगे, ऐड बुक वैल्यू, किस पे जाएंगे, क्या भैया ये लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी आपने, ऐड बुक वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमें पता है हम तो खत्म कर रहे हैं उनके अकाउंट को, तो बुक वैल्यू तो खत्म करनी पड़ेगी हमें। और फिक्टिशियस एसेट कहाँ चला जाएगा, देखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। कौन है ये, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। भैया मज़ा आ रहा, इंटरेस्टिंग लग रहा चैप्टर, लग रहा कि नहीं लग रहा, क्यों सिमरन, लग रहा ना, पक्का, चलें आगे बढ़े। एक और बात भैया, वो लोन टू द पार्टनर की बात तो छूटी गई, लोन टू पार्टनर is retained in separate account, in separate account, and amount is received from partner, पार्टनर से पैसा ले लेंगे, सिंपल सी बात। एक अलग अकाउंट बनाएंगे उनका, मतलब रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, रियलाइजेशन में तो भाई बाहर वालों से डालेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट पता मकसद समझ रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट का मकसद ये है कि बाहर से पैसा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट। अपने लोगों से तो पैसा कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात ही नहीं अपनी, तो उसके लिए अलग से उसका अकाउंट रहेगा, उसको ख़त्म कर लेंगे, पैसा रियलाइज कर लेंगे वहाँ से। ठीक हो गया सिमरन, चलो अब आ जाओ सेकंड। सिमरन मज़ा आ रहा ना, ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटी टू लायबिलिटी अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ जी समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल लिख लो जरा आउटसाइडर लायबिलिटी के। एग्जाम्पल लिख लो आउटसाइडर लायबिलिटी के। सबसे पहला, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। सुनना, यहाँ देखो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी डालना है क्या यहाँ पे। बैंक तो बैंक अकाउंट है बट डलेगा आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या है वो? आउटसाइडर लायबिलिटी। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ का पैसा पड़ा होता है ना वो। बंद कर दो यार गेट, ये आना आ गया। अबे बंद कर दो नालायक। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई ये कुत्ता सड़क ही जाएगा मुझे लग रहा है यार। इसे कोई ले जा लो यार, शेल्टर में पहुंचा दो किसी। कोई है यहाँ पे दया भाव वाला? कुत्ते की जो शेल्टर वेल्टर होती है, कोई है? कॉल करूँ इसको? ये हर टाइम कॉल की बात करता रहता है, इसे लंदन की इतनी याद आती है। तू कर दियो भाई, बाहर निकल के। अभी पैसे ले लीजिए मेरे से, 400-500 रुपये ले लियो। शेल्टर में पहुँचा दे पर इसे कहीं पे ना, जहाँ इसकी केयरिंग हो जाए। कुछ पैसे दे दूँगा, कोई इशू नहीं। सुनो भाई सुनो, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अच्छा एक बात बताओ, लोन फ्रॉम पार्टनर्स स्पाउस। स्पाउस क्या होता है बेटा? पति या पत्नी। अगर लड़की है पार्टनर तो उसका पति होगा, अगर लड़का है पार्टनर तो उसकी पत्नी होगी। उससे लोन लिया हुआ हमने, क्या ये आउटसाइडर लायबिलिटी इनसाइडर लायबिलिटी है? बताओ। आउटसाइडर, ठीक है ना। पार्टनर नहीं है ना वो, तो आउटसाइडर है। ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, नोट, यहीं पे हम नोट लिखेंगे क्या? रिजर्व्स, रिजर्व्स आर नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी। भाई समझाने की जरूरत नहीं थी भैया, क्यों लिखवा रहे हो फालतू में यार, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, नोट, लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से जो लोन ले रखा है, इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। एंड इज पेड सेपरेटली, उसको सेपरेटली पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेपरेटली पे कर देते हैं। लोन में उसमें मत डाल देना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनर के करंट अकाउंट है, पार्टनर के करंट अकाउंट तुम्हें मैंने बताया था ना, सबसे पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, पार्टनर के जो करंट अकाउंट होते हैं ना, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, दोगले होते हैं ये, दोगले है ना। उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है।
अगर डेबिट बैलेंस है पार्टनर के करंट अकाउंट का तो उसे कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में? हाँ लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। कौन कौन कहता है लायबिलिटी साइड में लिखेंगे? भाई साहब मेरे को तो यही, जहां मैं डेबिट क्रेडिट की बात करने लग जाता हूँ इन बच्चों के तोते उड़ जाता है सबके। अबे डेबिट है तो एसेट है ना यार, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी, वो क्रेडिट है तो लायबिलिटी है। इतनी बात क्लियर नहीं हो रही? तो मैं बोलता हूँ अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, भाई समझ के चलो, अकाउंट की पहचान उसके बैलेंस से होती है, ना कि उसके नाम से। किससे पहचान होती है किसी अकाउंट की? उसके बैलेंस से। अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट होगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो? इतनी बात समझ में आ रही? पक्का? समझे? समझे? तो बताओ, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो क्या उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे? नहीं, क्योंकि जिससे जो पार्टनर से रिलेटेड है उसको हम करंट उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। ठीक है जी? अच्छा आ जाओ, डाल दिया ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइज लिखो, थर्ड लिखो, थर्ड रियलाइज दी एसेट्स। एसेट्स रियलाइज करो तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पे ऑफ द लायबिलिटी, पे ऑफ द लायबिलिटी। ठीक है, फिर एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा जा रहा है हमारे अकाउंट से। हाँ जी, ठीक हो गया? पक्का? हाँ जी, समझ में आ रहा? ट्रांसफर प्रॉफिट or loss on realization to partners कैपिटल। कहाँ ट्रांसफ़र कर दो भैया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ कर दो? तो भैया अगर प्रॉफिट होगा तो कैसी एंट्री होगी भैया? प्रॉफिट होगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर अगर लॉस होगा तो उनकी कैपिटल कम कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ किसको दिक्कत आई क्या? किसको दिक्कत आई? क्या दिक्कत किसी को नहीं ना? समझ में मज़ा आया ना? बहुत बढ़िया टॉपिक है, मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है। मैं तो खटाक से करता हूँ, इतने जल्दी नंबर मिलते हैं ना इसमें। आ जाओ सिमरन, अभी हमने ना फॉर्मेट डिस्कस नहीं किया। क्या आपको फॉर्मेट की ज़रूरत है? बताओ। कहीं भी नहीं ज़रूरत है। बनाएंगे लेकिन अभी नहीं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई हमारे को। ठीक है? चलो फिर एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाता है, एक दो क्वेश्चन खेलने करने शुरू करते हैं। ठीक है? फिर कल एक नया टॉपिक कराऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, गुडविल का। अच्छा एक बात बताओ, गुडविल ट्रांसफ़र होगी क्या रियलाइजेशन अकाउंट में? जो बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है, क्या वो ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन अकाउंट में? सोच समझ के बताना।
भाई साहब ये लड़की का फोन ही बार बार रिंगने पे लगा। लड़की की तरह लगता है, क्या बोल रहा हूँ? ये बोल रहा हूँ लड़की की तरह लगता है ये। हाँ बुरा मान जाएगा फिर तो, हाँ चिढ़ जाएगा फिर ये। सुनो मेरी बात सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बनाओ। ये खेलने के लिए दे दिया, पता नहीं क्या दिमाग खराब करने के लिए। पहले बढ़िया था। देखो सुनो, ये रियलाइजेशन अकाउंट का नॉमिनल नेचर होता है। प्रॉफिट इधर लिखेंगे, लॉस इधर, जो रटना चाहता है। ठीक है, मुझे बताओ जब हमने एसेट ट्रांसफ़र किए तो एंट्री करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो हमें लॉस हो रहा ना एक तरह से, तो इधर लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट। जितने भी एसेट होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे करके। बाय साइड में क्या लिखेंगे? बाय लायबिलिटी अकाउंट। कौन सी लायबिलिटी आएंगी बेटा? आउटसाइड वाली। अब सुनो मेरी बात, एसेट से रियलाइज करेंगे बाय बैंक। देखो एंट्री क्या हो रही है? एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको मैंने बता रखा ना अकाउंट से एंट्री कैसे करते हैं। अकाउंट से एंट्री करते हैं, इधर की साइड डेबिट आ जाती है और ये वाली क्रेडिट हो जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब समझो ज़रा बात को, डेटर से इतना पैसा आ रहा है। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेटर्स वेटर, बट ये एंट्री नहीं है, ये केवल रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे करके ऐसे लिखेंगे और यहाँ ऐसे टोटल मार के ले जा लेंगे। टोटल पैसा हमारे पास इतना आया, कैलकुलेशन करने में मदद मिल जाएगी। एंट्री तब होती जब इसके आगे की भी मैं लिख देता बाय, तब एंट्री मानी जाती। ये एंट्री नहीं है, बस रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि इतना पैसा इससे आ रहा है। और यहाँ देखो टू बैंक, जो भी लायबिलिटी होंगी, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, उनको ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो भी आएगा तो हम कहाँ डाल देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। भैया ये फॉर्मेट था, बुक में देख लो इससे भी बड़ा फॉर्मेट है। तो भैया आपने लिखवाया कि नहीं? मैं नहीं लिखवाता। हम समझ गए ना क्या करना है फॉर्मेट का। टीचर तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं पहले ये फॉर्मेट रट लो तब बताऊंगा। हम नहीं है भाई, हम तो चैलेंज लेते हैं। हम कहते हैं भाई हमें तो फॉर्मेट आता है बनाना, तो हम तो रटवा गए। अरे बताओ आया मज़ा कि नहीं आया? क्या तेज बोल? पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। सुनना मेरी बात को, प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके अगेंस्ट बनाया जाता है? समझ के चलना है। जो प्रोविजन वगैरह बनाए जाते हैं किसके अगेंस्ट बनाए जाते हैं? एसेट के अगेंस्ट बनाए जाते हैं ना। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, क्या वो किसी एसेट के अगेंस्ट बनता है? नहीं ना, तो उसका अलग से ट्रीटमेंट होगा। लेकिन एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो किसी एसेट के अगेंस्ट बनता है? बनता है कि नहीं बनता? प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके अगेंस्ट बनता है? डेटर के अगेंस्ट बनता है। तो भैया ध्यान से सुनना, जो एसेट जहाँ गया वो वहीं जाएगा रिजर्व भी, क्योंकि डेटर कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो भी कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। वो एंट्री होगी उल्टी, वो हमारी लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? मज़ा? अब मेरे पास ना तुम्हारा बुक, सबके पास क्वेश्चन नहीं है।
आज जो एक टॉपिक और कर लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक कर लेते हैं। उसके बाद कल से क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब लिखो ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व वगैरह होते हैं, ये कहाँ चले जाएंगे? ये कहाँ चले जाएंगे? इनका तो बताया नहीं। जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं ना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, कहाँ जाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जैसे पहले जाते थे वैसे अब भी जाएंगे। रियलाइजेशन में डाल के कोई लॉजिक नहीं है ना, रियलाइजेशन में डाल के कोई लॉजिक नहीं है। पारस इससे दूर बैठ जा भाई, ये तो पढ़ लेता है, ये तो रिवीजन कर रहे हैं। बर्बाद कर देगा ये तुम्हें, इतनी गप्पे मारता है। दूसरा देवांश आ गया है हमारे पास। डिस्टर्ब कर दिया। जो टॉपिक में समझ आ रहा है वो बच्चों को घुस गया, खुद तो इसे आ जाएगा, इधर उधर से कर लेगा ये। और भाई इन लोगों को क्यों बर्बाद कर रहा तू, दोनों को क्यों भाई? मानव वो बेचारा बुखार में आ रहा है यार, उसे पढ़ने देना। डिस्टर्ब कर रहे हैं आप उसे। सुनना मेरी बात को, जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं ना, क्या उन्हें रियलाइजेशन में डालोगे? जैसे वर्कमैन को जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, डालोगे? डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, रियलाइजेशन तो उन्होंने करना नहीं है। तो सीधा सीधा पार्टनर के बीच में बांट दो। किसके बीच में? ठीक हो गया। अब आती बात ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तुम्हें पता ही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि कोई वर्कर मर ना जाए, या अगर मर जाए तो उसको कंपनसेट देना पड़ सकता है, या उसको चोट लग गई तो कंपनसेट देना पड़ सकता है। इसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिजर्व। उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी बन सकती है, बन सकती कि नहीं, जैसे हमारे रिवॉल्यूशन में बनती थी वैसे यहाँ भी बनेगी। क्या पता हमें कुछ लोगों को पैसा देना पड़े जो वर्कर है। आज तो वैसे भी कंपनी बंद हो रही है, बिज़नेस तो बंद हो रहा ना, तो बिज़नेस बंद हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो हमारे वर्कर हैं उनकी कुछ लायबिलिटी निकल के आ जाए। चलो जी आ जाओ। लिखो पहला केस वन। केस वन, when workman compensation liability does not exist। जब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है ही नहीं तो भैया सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं तो वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, रिवॉल्यूशन में करके आ चुके हो भाई तुम लोग, सेम वैसी है। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बैलेंस शीट है हमारी, यहाँ पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का बेटा? 1 लाख। समझ के चलना। मेरी जो नोट में मेरे को बताया, नोट में बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जो है वो कितने की है? 80,000 की। कितने की है? 80,000। डेट मीन्स हमें पे कितना करना है? 80,000 रुपये। समझ के चलना। एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सुनना मेरी बात को, हम पहले एंट्री करते थे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट में खड़ा करना पड़ता था। क्या हम बैलेंस शीट में रखेंगे इसे? नहीं। तो हम सीधा कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन। जितने की लायबिलिटी है उतना हम रियलाइजेशन में डाल देंगे, अप टू लायबिलिटी। रियलाइजेशन में चला जाएगा। बचा कितना? 20,000।
वो किसके बीच में बट जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। टोटल हो गया 1,00,000 का। एक तरह से ये हुआ ना कि हमें इतना पैसा पे करना है, समझे बात को? हमें इतना पैसा पे करना है, ठीक है? किधर लिखेंगे? इधर। कहाँ गया वो? इधर की साइड लिख देंगे, बाय साइड में, बाय सॉरी किधर की साइड लिखेंगे? टू साइड में, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। समझे कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी कहाँ चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? जितना भी अमाउंट होगा, 1,00,000, 1,00,000, ठीक है? फोर्थ, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी इज मोर देन, ये इंपॉर्टेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास कितने का? 1,00,000 रुपये। कितने का? 1,00,000 रुपये का। बट जो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी आई वो आई हमारी वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट कितना? वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है 1,20,000। कितना? 1,20,000। लिखो, द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ध्यान से सुनना, एंट्री हो जाएगी क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, ओ सॉरी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 1,00,000, 1,00,000। थोड़ी सी तुम्हें क्लैरिटी कम आई होगी, बस हमने नोट्स कंप्लीट कर लिए। कल तुम्हें और अच्छे से बता दूंगा क्यों 1,00,000 रुपये करा हमने, 1,20,000 क्यों नहीं करा, कल बता दूंगा। थोड़ा सा तुम्हें कुछ चीज़ सीखनी है पहले, उसके बाद ही बताऊंगा। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? इसको पे कर दे, जुलाई की भी नहीं आई तेरी, तो कब आई बे जुलाई की? कब भेजी नहीं तूने मेरे को? स्क्रीनशॉट भेजियो।
जब तुम आए थे तब तक मैंने लिखवाया तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बता ही रहा था बस। अच्छा ये ले, अक्षता का तो कोई मतलब ही नहीं है, अक्षता का तो कोई मतलब ही नहीं है लिखना है कि नहीं। ऐसा करते हैं तुम पे मरते हैं। Asta passa aqui vou gramado. क्या 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 चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया अक्षता? पैटर्न क्या चेंज कर दिया? हाँ एजर्शन लेवल टाइप क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। हाँ सारा सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहा है, पता नहीं सिलेबस क्यों नहीं कर रहा। ऐसे ही बोर्ड खत्म हो चुका है आज की डेट में, सीबीएसई बेस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए तो किताब ले लो वाली जिससे हम करते हैं, तो ऐसी सीबीएसई बोर्ड की एक एग्ज़ाम एक बुक है उससे कर लो क्वेश्चन, बहुत सफिशेंट है क्वेश्चन उसमें। हाँ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स
नहीं तो फिर नहीं से लेंगे ना स्टेटमेंट दे दिए वो स्टेटमेंट आते वो बेस्ट हो गए सीबीएसई बच्चों को तो मैं यही पढ़ाता हूँ दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के सताए मन क्यों रुलाए मन फाइनली आज मैं ले रहा हूँ अपनी पहली सुपर कार की डिलीवरी जो कि सिर्फ आप लोगों से गाइस पॉसिबल हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डिलीवरी मैं आप लोगों के साथ मिलूँ। जो भी लोग दिल्ली से देख रहे हैं तो आपको आना है शाम को 5 बजे द ड्रीम टॉयज़ पे। तो हाँ, मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। जितने भी लोग आ सकते हैं जरूर आना, बिकॉज आप लोगों से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करूँ और आप लोगों के साथ में मैं डिलीवरी लूँ। तो गाइस जितने भी लोग आ सकते हैं जरूर आना और मिलते हैं शाम को 5 बजे द ड्रीम। रादौर में 1954 के दौरान लेट फजल मोहम्मद पे फजल मैं इंडिया हथौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार मैं इंडिया हथौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार निंजा हथौड़ी पढ़ लो ना, क्वेश्चन कर लो बैठ के। भाई साहब तुम्हें पता है इस टाइम की तू इसके चक्कर में तू भी बर्बाद होगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो ये कुछ शॉट नहीं और भी चेक नहीं बीमा जट दिया चले लगे देख More breaking news which are coming in. Sordid details are now emerging of the पहले इश्क लड़ा उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा दिया खो जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं
अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पीले रंग का होता ना तो और भी अच्छा होता। मेरे माथे की बिंदी कैसी है? बिंदी तो अच्छी है, पर तिलक जैसा लंबा टीका होता ना तो और भी अच्छा लगता। किसको? कौन है? अच्छा लगने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? चड्डी पहननी चाहिए। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। सीमा को भी किया। गर्व है अपने पति पर, वो यही तो कहते हैं। वो पति नहीं है। मैं उनके कह रही वो पति नहीं है, वो दूसरा है। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे। हे शिव जी, 16 सोमवार में से पता नहीं कौन सा सोमवार गड़बड़ाया था जो ये अबे नालायक को वो कहाँ है? ग्रेविटी। संपर्क नहीं कर सकते क्यों? टप रखा वो परसों तो लेके आया था यार वो। सही तुम नहीं टपाया होगा पक्का। कैसे? अच्छा ड्रेसिंग में थे। हमें उनका तो मिलेगा, हमारा नहीं मिलता। कहाँ रहता है? दोनों यूनिवर्सिटी से आगे। अच्छा अनिकेत बिहार में। मैं सब जानता हूँ। क्या? अगला क्या? लेजर। लेजर करेंगे लेजर। जीएसटी का है? देख अरे बुक तो तुम लेके नहीं आते, कोई भी नहीं। किसी के पास लेटेस्ट बुक है तुम्हारे पास? तुम्हारे डीके को कब से लग गई? हमारी
पहले तो DS ग्रेवाल थी। कौन है ये टीचर? क्या नाम है? है? अच्छा श्रेय। तो तुम्हारे तो मज़े आ गए फिर, जब CA फाइनल है। तो फुल डे करता है, फुल डे जॉब करता है। छोड़ दिया। तो बच्चे तो फिर उन्हीं के पास ट्यूशन जाएंगे। मतलब होता है ना, स्कूल टीचर के पास ही टीचर भागता बच्चे। तुम्हारे स्कूल के बच्चे कहाँ जाते हैं? हैं? कहाँ पे? सही है। क्या कर रहे थे हम? लेजर? यार लेजर वो तो आया नहीं, ग्रेविटी। तो बुक तो दे ना यार, बुक तो दो कोई। यार तुम लोग बुक क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें भी करा दिया? IGST GST करा दिया? सही तो है। फिर क्या बताऊँ तुम्हें? वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बताओ। यार गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो यार ग्रेविटी नहीं आ पाएगा ना। लेजर बताओ। आता है? आता तो सबको ही है। कहाँ यहीं पे है उसका स्टोर?
क्या? मैं गया था मेरा किसी की बेइज्जती वाला था पढ़ाने में और स्कूल के पहले दिन मतलब दोस्त है कितनी सैलरी मिल जाती होगी? ये है कितनी है? स्टार्टिंग 100? परमानेंट होने के बाद 80 मतलब लोग बड़े होते हैं लोग 10 को ऐसे हिस्ट्री में डालते हैं सिर्फ हिस्ट्री उनकी एक ही है बाप रे। और परमानेंट सिर्फ पेंशन की है परमानेंट की कितनी है? गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट का हुआ है परमानेंट टीचर्स की पेंशन की है अच्छा भाई साहब बड़ा हैंडसम है यार। जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं ना वो IT वगैरह भी पढ़ाते हैं तो उन्होंने अप्लाई करा था कि कंप्यूटर में तो सिर्फ 9th 10th को कंप्यूटर पढ़ाए और फिर भी 40 की सैलरी है और परमानेंट होने के बाद 60 दे अच्छा बड़ी हैंडसम है यार भाई इनकम तो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों टीचर परमानेंट है 20-30 साल ट्यूशन अलग है, सेट इनकम है, मानना पड़ेगा। मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, 1 लाख रुपए देंगे। क्यों सही नहीं है? क्या पढ़ाऊँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन आ गया? पहले जो चैप्टर थे उनकी थ्योरी मैंने लिखवाई थी ना थ्योरी। मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको ना। कैपिटल किसे कहते हैं भैया? जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, वो बताता हूँ ना। हाँ ये था कॉन्सेप्ट, ये पढ़ते हैं। देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पता क्या कह रहा है? अब देखो समझो जरा बात को। एक ना कॉन्सेप्ट क्यों प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट क्यों आए, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों आए कि हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हमें जब भी अकाउंटिंग करनी है तो हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? एक बात समझना जरा। मान लीजिए मैं कहता हूँ, मैं एक लाला हूँ, बिजनेसमैन। मैंने सेल्स करी 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख रुपए की। बे यार क्या सब पड़ा रहता है। अब रिवीजन में आ गया ना काम, एकदम से मेरे को देखने की जरूरत पड़ी क्या? क्या ऑब्वियसली 3 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और कंटिजेंट। लॉन्ग टर्म, करंट और कंटिजेंट। लॉन्ग टर्म करंट शॉर्ट हो रही है, शॉर्ट टर्म। देखो सारी कहानियाँ बताता हूँ मैं, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, सब ड्राइंग क्या है,
गोइंग कंसर्न अजम्पशन मैं पढ़ा रहा था, उसमें देखो अबे यार ये ना रिकॉर्डिंग मैंने बंद नहीं करी यार।